डियर स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम लोग एक सीरीज चालू किए थे ना, उसी सीरीज के आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे प्लेन शीट के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज क्वेश्चन वाला दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है शीट के अंदर। तो प्लस चार्ज से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है तो बाहर दोनों साइड जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना था वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए अपने को सरफेस चाहिए। सरफेस कैसा लेंगे? सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस ही इसको घेर पाएगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा वो स्फेयर घेर नहीं पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, स्फेयर भी घेर पाएगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप से चलते हैं आप यहाँ पर लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखना, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोग सिलेंड्रिकल शेप को देख चुके हैं। 3 एरिया है, तीनों एरिया के वजह से आप लोग देखेंगे फ्लक्स क्या चीज है, कितना कितना आता है। तो गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं E डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया 1 की वजह से फ्लक्स, एरिया 2 की वजह से फ्लक्स, एरिया 3 की वजह से फ्लक्स। एरिया 1 की वजह से फ्लक्स देखो यहाँ पे ये वाला, इधर भी एरिया वेक्टर, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब cos 90 cos 0 डिग्री। इसके लिए एरिया 2 के लिए भी इधर ही एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, इसके लिए भी cos 0। अब एरिया 3 के लिए एरिया देखो ये रहा इधर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 cos 90। तो यहाँ से E यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट में चार्ज तो कांस्टेंट है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो ये सर्कुलर शेप का एरिया है, ये भी सर्कुलर शेप का एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, इधर भी पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों में ई है, ये तो 0 हो गया, खत्म। अब राइट साइड का कहानी को समझाता हूँ। यहाँ पे Q इनसाइड है, Q इनसाइड है। अब Q को निकालेंगे कैसे? चार्ज तो बांटा हुआ है, चार्ज बांटा हुआ है तो देखेंगे कैसा चार्ज बांटा हुआ है, लंबाई के लंग बांटा हुआ है, वॉल्यूम के लंग बांटा हुआ है कि एरिया के लंग बांटा? ये तो एरिया के लंग बांटा हुआ है। एरिया के लंग के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी बोले तो सिग्मा ए अपॉन क्यू अपॉन ए होता है। क्वेश्चन वाला सिग्मा देगा, एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पाई आर स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे तो क्या क्यू नेट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना। तो इसीलिए अपन लोग ये जो जितना को घेर के रखा है उसके लिए नेट चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा है अपन ने, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इंटू ए सिग्मा। और देखो ना एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यही एरिया जो सर्कल घेर के रखा है, यहाँ जो सर्कल बना होगा वही सर्कल यहाँ भी बना होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे Q इनसाइड की जगह अपन ने रख दिया सिग्मा पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, आप इतनी बात समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, दो को आ गया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। E भी है साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बाकी को राइट साइड भेज दो। तो ऊपर में सिग्मा पाई आर स्क्वायर है, नीचे में सिग्मा पाई आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कट गया एक दूसरे को, क्या बचा? सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा आपको। तो ये रहा छोटा सा डेरिवेशन, क्या आपको समझ में आ गया? जो भी चीज इसमें इस्तेमाल किया है मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ सारी बातें। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकायदा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेलोस्फीयर की वजह से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।